आज ग्लैंड फार्मा के बारे में बात करेंगे। हर एक टाइम फ्रेम में बात करूंगा, अब डेली, वीकली और मंथली। उसके बाद आज जो डील हुआ है उसके बाद भी बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। देखो आज जो डील हुआ है, जो एक्स प्रोमोटर था 1800 करोड़ रुपीस सेल किया है। मतलब जो सेल किया है उसका इम्पैक्ट एक भी रुपये आया तो ज़्यादा कुछ नहीं आया। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे 2% का गिरावट है, अगर वीकली देखोगे तो लगभग 2% पॉजिटिव है, और डेली अगर डेली भी देख लोगे तो -3%। इतना कुछ इम्पैक्ट नहीं है। मतलब 1800 करोड़ रुपीज़ इतना बड़ा अमाउंट है, तो रिटेल के पास इतना पैसा नहीं होगा। हर बार लोगों को एक ही चीज़ कहेंगे, रिटेल रिटेल रिटेल। भाई इतना पैसा नहीं होता है रिटेल को, और जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है उसको तो हाथ लगाने का किसी का दम नहीं होता है। ठीक है, छोड़ दो वो सब बात को, क्योंकि हम लोगों का हर एक पॉइंट देखना पड़ेगा। देखो जो जब भी इसको आईपीओ आया था इस पॉइंट से, तो 15% गेन आईपीओ आया था। मैंने ढूंढा था, आप गूगल सर्च करके देख सकते हो। तो उसके बाद स्टॉक 50% गिरा था जब 2023 था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब उस टाइम थोड़ा सा बुल रन शुरू हुआ था जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। अब जाकर के क्या हो रहा है, अब कुछ लोग कहेंगे आप मार्केट टॉप में। देखो भाई किसी को पता नहीं है टॉप और बॉटम, तो आप ढूंढने की कोशिश मत करो। तो आपको अगर पोजीशन साइज सही है तो आप आपके हिसाब से चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। एक आप स्विंग ट्रेड हिसाब से करोगे तो एसएल लगा के करोगे। अगर एसएल नहीं ले सकते हो तो आपको एलोकेशन सही करना पड़ेगा। जो कुछ भी अगर देखोगे बड़ा बड़ा म्यूचुअल फंड कोई भी स्टॉक लेता है 1%, 2% और 3%, इवन 8% भी लिया है। अगर आपको क्वांट म्यूचुअल फंड को देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्री लिया है। तो आपको ऐसे कुछ देखना पड़ेगा। तो आपको जितना पसंद है वो उतना हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो हम लोग अगर टाइम फ्रेम देखो, जो कैंडल आया था इस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या दिखाई देगा आपको उस टाइम? अगर दिखाई देता है एक सेलिंग कैंडल, उसका ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज कर पाया, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब मंथली कैंडल के ऊपर है तब आपको जाना पड़ेगा वीकली पे। वीकली अगर वीकली 20 EMA के ऊपर है तो स्टॉक 20 EMA के ऊपर इस टाइम पे था, और डेली भी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेली टाइम फ्रेम पॉजिटिव दिखा रहा है, वीकली पॉजिटिव दिखा रहा है, दो पॉजिटिव चीज़, और पैटर्न भी आपको पॉजिटिव थोड़ा सा दिखाई देगा। क्योंकि उसके बाद वो जो कैंडल आया था उसका लो तो कभी तोड़ने के लिए आया नहीं। आप बोलना सबसे आसान होगा, ठीक है। तो हम लोग जो करते हैं तो वो आपको बता रहा हूँ, आपको पसंद आया तो अच्छी बात है। तो उसका लो कभी टूटा नहीं है। उसके बाद स्टॉक इसी रेंज के अंदर एक छोटा सा रेंज के अंदर टाइम करेक्शन बिताने की कोशिश किया। मतलब कभी वीकली 20 EMA से बाउंस लेकर ऊपर, आबर फिर से नीचे, ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है। तो आप जा करके अगर मंथली टाइम इस पॉइंट ऑफ डेली और वीकली देख करके आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो आप मंथली टाइम फ्रेम जो इस कैंडल में ऊपर है तो उसका देखो थोड़ा सा करेक्शन हुआ और उसका नीचे कभी भी नहीं गया। फिर से उसका जो सेलिंग कैंडल ये था उसका ऊपर गया और फिर से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश, उसके बाद फिर से सेलिंग शुरू हुआ। तो आप जा करके इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो सकता है, अगर देखो इसमें 20 EMA को अचीव करना इतना आसान नहीं होने वाला है। मतलब इस पॉइंट में और भी टाइम करेक्शन हो सकता है। टाइम करेक्शन के बाद फिर से जब रैली करेगा उस टाइम अच्छा खासा ऊपर जा सकता है, अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा यही है, जो लोग इस पॉइंट से बाय किया है, इस पॉइंट मतलब मान लो इस पॉइंट में बाय किया, तो उस लोगों का एक स्विंग लो लगा के एसएल रहेंगे, तो ये एसएल रह सकता है एक। और अब जा करके वीकली टाइम फ्रेम में देखो तो एक छोटा सा रेंज में, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई स्विंग ट्रेड करने के मूड में है, तो अगर बटम पकड़ गया तो देखो एक छोटा सा इसे लगा के हम लोग प्ले कर सकते हैं। मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसका नीचे कोई भी वीकली क्लोजिंग आ जाए तो हम लोग प्ले कर सकते हैं। और आज का जो डेली कैंडल आया उसका वॉल्यूम देखना ज़रूरी है। देखो इतना बड़ा वॉल्यूम, देखो जो माल सेल किया तो उसने तो सेल कर दिया, तो कौन वो ऐसे बंदा है? अगर तुम पहला मिनट से देखना चाहते हो, मतलब 1 मिनट जाओगे तो आपको अच्छा से दिखाई देगा, क्योंकि वो ज़्यादा आपको हर एक पॉइंट देखने की कोशिश करना चाहिए, कौन से पॉइंट में क्या हो रहा है। तो इस पॉइंट में सेलिंग हुआ, अगर देखो मार्केट ऑर्डर में अगर कोई सेल किया तो उसके साथ साथ कोई तो बाई किया था। इतना बड़ा क्वांटिटी, मतलब कितना क्वांटिटी, 10 मिलियन क्वांटिटी, ये आपका बास नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसका लो तो कभी तोड़ा ही नहीं है। तो आप एक छोटा सा इसे लगा के एक ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसका इसे लगाइए।
उसके बाद आज पूरा दिन उसका आसपास भी नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो कैंडल है उसके ऊपर क्लोजिंग आया। तो लगभग यही कहने की कोशिश करूँगा, इसमें थोड़ा सा ऐसे लगा कि हम लोग प्ले कर सकते, और जिसको जो भी नेगेटिविटी फैलाना है ना उसको फैलाने दो। एक प्रोमोटर सेल किया है तो किसी ने तो बाई भी किया है, तो आप छोटा सा ऐसे लगा के इसमें प्ले भी कर सकते, और नहीं तो और भी कंपनी है उसको देख लो। तो फंडामेंटली तो कुछ कहने वाला नहीं है। इसमें एक छोटा सा रेंज के अंदर भी है, और देखो इस पॉइंट है जो सेलिंग कैंडल लास्ट आया था, मैंने मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे जो डेली सेलिंग आया उसके अंदर जो इनसाइड बार है, इतना सारा इनसाइड बार, उसके बाद एक न्यूज़ आया जो सेलिंग एक थोड़ा सा नेगेटिव कहता हो, तो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसे लगा के प्ले कर सकते हो, और नहीं तो इस पॉइंट ऑफ आज का जो डे का लो उसका नीचे अगर गया तो और भी नीचे जा सकता है। आपको ऐसे ध्यान देना पड़ेगा, आपको ऐसे भी नहीं इजीली कोई मानी नहीं हो सकता है। तो आपको हर एक टाइम सिस्टम को बिलीव करना पड़ेगा, जिसने सेल कर रहा है करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे लगा के बिंदास प्ले करते हो, विदाउट ऐसे कोई काम करोगे वो गैम्बलिंग होता है। क्योंकि हज़ारों स्टॉक आप देखोगे नीचे से जो 50% गिरा था वो आप फिर से ऊपर चला गया, और आपको लगेगा आपको स्टॉक भी जा सकता है। अब हर बार हर स्टॉक ऊपर जाएगा किसी को पता नहीं होता है। देखो आपको लाभ अच्छा है तो आपको मिल सकता है, और नहीं तो और भी गिर सकता है। नहीं तो टाइम करेक्शन, ये जो स्टॉक टाइम करेक्शन में है तो ऐसे ही टाइम करेक्शन करता रहेगा। तो एक प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि डिलीवरी अगर देखोगे, अगर एक चीज़ अगर दिखाने की ज़रूरत है तो एक चीज़ दिखाता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। तो इस पॉइंट से भी देखोगे तो जो वॉल्यूम पहले आता था उसके से ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, और वॉल्यूम के साथ साथ आप डिलीवरी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। तो एक अच्छी पोजीशन है, किसी ने पोजीशन ले रहा है। अब लॉरेंस लैब को भी पता है, क्योंकि वो लोग आप भी नेगेटिव में पड़ा हुआ है। जब भी स्टॉक नेगेटिव आता है और वो प्राइस करेक्शन नहीं होता है, मतलब नीचे नहीं जाता, तब समझ लो इसमें कोई नेगेटिव के अंदर कुछ पॉजिटिव है। ढूंढने की कोशिश करो, हर चीज़ में नेगेटिविटी नहीं होता है, कुछ चीज़ में पॉजिटिव भी चीज़ भी होता है, तो वो उसको प्ले करने की कोशिश करो। आपको इसे लेना पड़ेगा, नहीं तो ये मार्केट में ज़्यादा दिन नहीं रह सकते हो। थैंक यू।